नहीं पुत्र किधर टुर गई हो? इधर इधर आ, मैं सदके जाऊं, इधर आ। नहीं पलक, नीलो, हाय कहाँ चली गई हो? अस्सलामुअलैकुम गुरुजी। वालेकुम सलाम। नहीं अल्लाह ने महाजन के परिवार को देखो कितनी इज्जत दी है। नया जी आ गया हमारे परिवार में। ये पायल है चांद का टुकड़ा, ये मेरी चेला हो रही है। हाय मैं सदके, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पायल हमारे परिवार में आ रही है। अब तुम मेरी गुराई लगी ना? हाँ। हाय कितनी सोहनी है तू गुराई। भाई कल से ये हमारे परिवार का बाकायदा हिस्सा बनेगी, कल इसकी चटाई होगी, है ना पायल? जी गुरुजी, मेरी जान कुर्बान, मैं कुर्बान, जैसे आपने कहना उसी में मेरी खुशी। सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं। हाय कितनी फर्मा बरदार, कितनी मिठी है। पुत्र मैं तो चेला बनाती नहीं हूँ, मैं तो बेटियां बनाती हूँ। बेटियां पूछ लो इनसे। बस गुरुजी अब आपकी ये बेटी आ गई है ना, अब देखिएगा गुरु लाली के ही परिवार का नाम होगा। आए तेरी जुबान मुबारक हो। नहीं जा, नहीं पायल के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आ। तू क्या मुंह देखती रहती है? हर वक्त बकरी पार्टीशन से पहले की हीरोइन बनी रहती है। चल। हर दुनिया की तरह इस दुनिया के भी अपने कानून हैं, और हर दुनिया की तरह इस दुनिया में भी कुछ कानून तोड़ने वाले हैं। ओए, और तुम्हारी अपनी छतों पे पानी खड़ा हुआ है। तुम तो बड़े लकी हो पारफीक, यहाँ से कितना शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। ये 3D शो है, मुफ्त में नहीं देखने दूंगा, पैसे लगेंगे। ओ पारफीक, ओए अपना खाते वाला रजिस्टर खोल ले। रोकना देखने दे। आज 4 आए हो, कल 8 आओगे और परसों 16। तो देख इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कारोबार ना सिखा, मैंने मोहल्ले में बदनाम नहीं होना। दफा हो जाओ, और बदनाम कराओगे मुझे। चलो जाओ, दफा हो जाओ। बकवास बंद कर रहे अपनी। अच्छा जा रहे हैं। चल। मुझे कुछ नहीं पता, आज आप काम पर नहीं जाओगे। ओ नहीं नहीं, काम बहुत ज्यादा है। अब आप सही तो कह रही है, छुट्टी कर लो आज। ओ नहीं पुत्र, तुझे नहीं पता, कबाड़ खाने में बड़ा काम है, बड़ा खलारा पड़ा हुआ है, समेटना है मुझे जाके। हाँ तो कोई नहीं, मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? अपने कबाड़ खाने, मुझे पता क्या करना है। और ज्यादा पागलों वाली बातें ना कर। 12 जमातें तुझे इसलिए पढ़ाई है कि तू जाके कबाड़ खाने का काम करे। अच्छा, मेरी जगह बेटा होता तो? तू भी मेरा बेटा ही है। लोग अच्छे नहीं है, तरह तरह की बातें बनाएंगे, और फिर कल को तुम दोनों की शादियां करनी है। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? हाँ, इन हालात में तो बड़ा कोई शहजादा गुलफाम आ जाना है हमारे लिए। मैं काम करूंगी तो हालात बेहतर हो सकते हैं हमारे। हाँ तो बेटा, काम करने से किसने मना किया है? करो काम, बच्चों को बुला के पढ़ाया करो ना घर में। मैं कोई नहीं पढ़ा रही बच्चों को, मुझे नहीं बनना मास्टरनी। हाँ, और कबाड़ का काम करके तो जैसे सिठानी बन जाओगी तुम। अब्बा मान जाओ ना, कह रही है तो कर लेने दो एक दफा इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुन्नी है, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। यकीनन। अपनी मिसेज को बुला दे जरा। क्यों? वो जी मैंने जिम खोला है ना, तो मुझे उनसे बात करनी है। आप खुद सिखाती हैं? जी जी, मैं ही हूँ इंस्ट्रक्टर। मेरा मतलब है कि आप कैसे करवाती हैं? जी वो तो डिपेंड करता है ना, हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, फिर अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है। मैंने उस दिन देखा था कि आप मशीनें लेकर आई थी। कोई ऐसी मशीन है जिससे मैं फिट रहूं और मजीद जवान हो जाऊं? मजीद जवान? वैसे आपने क्या करना है जी मजीद जवान लग के? वो ना, दरअसल मैं अभी कंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी एक
खूबसूरत सी लड़की हो। चुप करो तुम लोग। हाँ भाई, क्या पोजीशन है? उनमें से एक ने भागने की कोशिश की थी शाहजी, पुट्ठा लटकाया हुआ है। आगे आपके हुक्म का इंतजार है। क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? जो आपका हुक्म, आप बेहतर जानते हैं। शाहजी मैं तो कहता हूँ बहरामपुर की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, ओके हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? नहीं मतलब जैसे वो हमारे इलाके पे कब्जा कर रहे हैं, हम उनके इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। वो तो ठीक है, मगर उसके बाद क्या होगा? होना क्या है शाहजी, उनको पता तो चले ना कि हमने कुछ चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई हैं। तुम उनकी जमीन पे कब्जा कर लोगे, फिर होगा क्या? भाई उनका होल्ड है, उनका इलाका है, कितनी देर कब्जा जमा के बैठोगे? तो फिर ऐसा करते हैं कि मैंने बहरामपुर से माल लेके गुजरना है, उसी ट्रक में उनकी लाशें लेके वहां फेंकाता हूँ, ये तो ठीक है, हैं? बिल्ले, जितना ध्यान तुम अपनी मूंछों पे देते हो, इतना अगर दिमाग पे दिया होता तो शायद कोई बात बन जाती। उनका इलाका है, वहां से हमारा करोड़ों का माल गुजरता है। एक दफा पंगा लोगे, वो रोजाना तंग करेंगे। वो अपने प्यादे मरवा के तुम्हारी रानी मारना चाहते हैं। तो फिर आप ही बता दें शाहजी क्या करना है। उनके बंदे वापस कर दो, बेहतर यही है। पर शाहजी आप ही तो कहते हैं कि उजरत और सजा अगर टाइम पे ना मिले तो कोई फायदा नहीं है, और कोई तो सजा मिलनी चाहिए प्लस्तर को। बेटा, बात अच्छी नहीं है, मगर हकीकत यही है कि सजा कमजोर को दी जाती है और वो मौके पे दे देनी चाहिए। जो तुम कह रहे हो ना, वो सजा नहीं, वो बदला है, और बदला मौके पे नहीं दिया जाता। बदला लेने के लिए मौका बनाना पड़ता है। अपने बंदों से कहो आज हम बहरामपुर जा रहे हैं। फकीरा कहता था हर बड़ी जंग एक छोटे से वाक़ये से शुरू होती है, और वो वाक़या हो चुका था, मगर शाहजी जंग नहीं चाहते थे। ये कौन आ गया? अब्बा तू लेटर है, मैं देखती हूँ। अच्छा वो हनीफ चाचा है घर पे? पता लेने आए जी उनका। कौन है? चाचा मैं अली। आजा बेटा आजा। सुना नहीं चाचा, क्या हाल चाल है तेरा? हाँ ठीक हूँ। भागते चले आए, कसम खुदा की, जैसे ही पता चला एक सेकंड भी नहीं लगाया। सुना बड़ी मार पड़ी तुझे रात को। और चुप कर जा, क्या कह रहा है? किसने मारा है? किसी ने नहीं बेटा, वो यार वो माल में से अगर वो लेदर की बेल्टें निकलेंगी ना तो मैं तुम्हारे घर दे आऊंगा, तुम फिक्र ना करो। चाय शाय पियोगे? हाँ चाचा, बिठा दे रहा, मेरी में भी इसका भी। पहले तुम दोनों ये बताओ कि किसने मारा है? राजा प्लस्तर के बंदों ने। लै दस, तुझे नहीं पता? ये बात तो पूरे जीवन नगर को मालूम है। अब्बा क्या कह रहे हैं ये दोनों? ओ चाचा बता नहीं रहा, बड़ी जंग हुई है रात को। पहले प्लस्तर के लोगों ने चाचे को मारा, फिर बब्बर शाह ने आके प्लस्तर के लोगों की छुट्टी की। तो और क्या, अब चाचे की वजह से ना राजा प्लस्तर और बब्बर शाह की दुश्मनी ना ताज़ा हो गई है। अल्लाह खैर ही करे। चाचा छोड़, टेंशन ना ले, रिलैक्स हो। ज्यादा चोटें तो नहीं लगी है, ये बता दो। वो डॉक्टर को बुलाएं, अस्पताल ले जाते हैं। अब तो हम आते रहेंगे। तुम दोनों ना यहाँ से जाओ। वो अभी चाय रहती है। कोई चाय वाय नहीं है, निकलो यहाँ से। बड़े अफसोस की बात है, एक तो हम तुम्हारे बाप का पता लेने आए हैं और तुम हमें निकाल रही हो। बेटा बेटा मल्लेदारी है, कम से कम चाय तो पिला दो ना उनको। अब्बा छੱड दे मल्लेदारी, तुम लोग निकलो यहाँ से। मुझे अच्छे तरीके से पता है तुम लोग किन चक्करों में आते हो यहाँ पर। देख रहे चाचा, तेरे सामने किस तरह मैं धक्के देके घर से निकाल रही है। हम तो मल्लेदारी की वजह से आ जाते हैं, तेरा कोई लड़का नहीं है। एक लपड़ दूंगी ना तुझे, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। देख रहे चाचा, देख ले, इन्हीं हरकतों की वजह से ना इनके रिश्ते नहीं आते हैं। हाँ हाँ, पहले अपनी बहनों के तो रिश्ते करवा लो। करवा लूंगा मैं। कल यहाँ से मैं जूता उतारूंगी, निकल। ये ठीक नहीं करी तुम। यहाँ नजर ना आए आइंदा। राजा जी, राजा जी, बब्बर शाह आया है। बब्बर शाह? बंदे भी साथ आए। वाह भाई वाह,
बब्बर शाह आया है। ओए बंदूकें नीची करो। बब्बर शाह राजे परस्तर के घर आया है। कैसे आना हुआ बब्बर शाह? बगे लेके आओ उनको। अब बब्बर शाह बैठ के बात करते हैं। राजा पलस्तर अपने घर में किसी को कुछ नहीं कहता। बेफिक्र हो जा। इसकी फिक्र होती तो यहां आता ही ना। देख पलस्तर, हमारे दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि हम एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देंगे। पिछले 4 साल से मेरा कोई बंदा बहरामपुर में नहीं आया और ना ही कोई तुम्हारा बंदा जीवन नगर में दाखिल हुआ। जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। तुम बहरामपुर संभालो, जीवन नगर में दाखिल होने की जुर्रत ना करो। आइंदा ये बंदे जिंदा नहीं आएंगे। जो काम तुम खत्म नहीं कर सकते उसे शुरू ही ना करो। पुराने दुश्मन का यही मसला होता है। कमबख्त सारी कमजोरियां जानता है। जगह तूने चुनी है, राजे पलस्तर का घर। पता था ना कि कुछ नहीं कहूंगा। जगह अपनी पसंद की बता दो, ये शौक भी पूरा कर लो। अभी बता देता हूं। जगह होगी तेरा घर और तुझे घुस के मारूंगा। इंतजार रहेगा। शाहजी ने पलस्तर का चैलेंज हंसकर कबूल कर लिया। ये शाहजी का स्टाइल था। अगर उस दिन हमें पता होता कि पलस्तर सिर्फ भौंक नहीं रहा, वो साबिर और शाकिर के साथ मिलकर एक दिन हमें इतनी जोर से काटेगा कि पूरा जीवन नगर लहू लुहान हो जाएगा, तो खुदा की कसम उसे उस दिन वहीं गाड़ कर आते। लो भाई मैं तैयार हूँ, तो छेती कर लो, वो नाश्ता कर ले जल्दी। तो तेल पानी मैं फिर गड्डी का चेक कर लूंगा, तो लेकिन हो सकता है एक दफा वो मकैनिक को भी दिखानी पड़ जाए। कितने जा रहे हैं? अम्मी वो बच्चों की नानी की तरफ। पायने गड्डी पे जा रहे? जी भाई जहाज पे तो जाने से रहे। क्यों, खैर है सब? नहीं, वो दरअसल वो पायने हमने भी जाना था जुलेखा की नानी की तरफ। नहीं, मेरा मतलब है कि जुलेखा की अम्मी की तरफ। तो पायन गड्डी, तो फिर वो हमें भी। बस पहले बताना चाहिए था ना, हमारा तो प्लान बना हुआ है। प्लान तो हमारा भी बना हुआ है पान। हाँ, तो हमें तो नहीं पता था ना। तो हमें कौन सा पता था भाभी? और वैसे भी आप लोग तो पिछली दफा भी नहीं गए थे ईद पे। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम कभी भी नहीं जाएंगे। मैं कह रहा था कि तुम लोग परसों चलो जाओ ना, कल हम आ जाएंगे। ठीक है ना? है? ठीक है पायन, आपका हुक्म सिर मत्थे पे। जो रहो। लेकिन पायन एक गंभीर मसला है। वो दरअसल ना वो जुलेखा की नानी, जो मेरा मतलब है कि जुलेखा की अम्मी ने ना फैसलाबाद जाना है अपनी बेटी से मिलने। तो पायन फिर हमारा जाना तो आज ही बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्या कर सकते, फिर नहीं जाते हम। हैं? ठीक है पान, ठीक। वो फिजान से कहती हूँ जल्दी से तैयार हो जाए, नहा रहा है ना। मुझे तो पहले ही पता था ये सब होने। मुझे भी। ओ यार, उसके दिन त्यार तो देख लिया करो, सवेरे सवेरे चगड़ा पा के बह जाते हो। तो कह तो दिया जी, अब नहीं जा रहे, क्या करूं? ये गरम चाय रोड़ लूं अपने पे? ओ नहीं पायन, क्या हो गया यार? साबुन चला गया आंखों में मेरी, पानी चला दो। देखो जरा कितनी घटिया हरकत की है भाभी ने, पानी बंद कर दिया, बच्चा नहा रहा था। ओ जुलेखा, तुम पहले चेक तो कर लिया करो, फैसला तुम पहले ही सुना देती हो।
अच्छी तरह से जानती हूँ, 20 साल में रहती हूँ इस घर में। कौन कर सकता है ये हरकत? और अंदरूम से यार की टैंकियां हैं, लीक भी हो सकती हैं, क्यों पाइन? देखो देखो जरा, बंद है वॉल। पानी आया है? आ गया पानी। डर गई? बस सुबह तो बाप के सामने बड़ा शेरनी बन रही थी, लपड़ लगाऊंगी। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, तुझे काम करते देखा तो सोचा तेरी मदद करा दूं। नहीं चाहिए मदद। तेरा मसला क्या है? सुबह तेरे बाप की मदद करना चाहिए, तूने मना कर दिया। अब तेरी मदद करना चाह रहा हूँ, मना कर रही है। मदद करने का बहुत शौक है ना? तुम्हारी बहन भी तो सारा दिन अकेले काम करती है, जाकर उसकी मदद करो। इतना गुस्सा क्यों भरा रहता है तेरे अंदर? तेरा मसला क्या है? तुम जैसों की वजह से। तुझे पता है ना तू खूबसूरत है, जीवन नगर के सारे लोंडे मरते हैं तेरे पे, इसलिए तू मुझे नखरे दिखा। तुम्हें समझ नहीं आती? एक दफा जाओ यहाँ से। ना जाऊं तो क्या कर लोगी? चिल्लाओगी? चिल्लाओ, शोर मचाओ। कहाँ जाओगी बोलो? तुम कहाँ जाओगे? शाजी। बिल्ले, जी शाहजी। इसको गाड़ी में डालो। शाजी गलती होगी, माफ कर दे शाजी। शाजी माफ कर दे। हनीफ कहाँ है? अब्बा जिस हाल में रात घर आया, काम पर नहीं आ सकता था, इसलिए मैं आई। जाओ घर। तुम्हें इस वीरान जगह में अकेले नहीं आना चाहिए। आप बड़े हैं, समझा रहे हैं, समझ जाऊंगी। यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, चली जाऊंगी। लेकिन आप भी एक बात समझ लें, अगर तो ये जगह जीवन नगर में है और मेरा अब्बा राजा प्लस्तर के बंदों से महफूज नहीं है, मैं अकेली जीवन नगर के लोगों से महफूज नहीं हूं, तो ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए फिक्र की बात है। ओके जी शाह जी। आपने कुछ लोगों की इधर मुस्तकिल ड्यूटी लगाओ। जो हुक्म शाह जी। तुम अपना काम करो बेटा। देखो मेरी बब्बू गुस्सी, मेरी नाश पाती बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा नहीं लगता, वड्डा भरा है मेरा, है? अच्छा, वड्डे भरा ने खुद ही कहा है अपने मुंह से कि तुम लोग चले जाओ, हम नहीं जाते, गड्डी ले जाओ। ओए पाइन ने जिस तरह कहा है ना, वो भी तो तुम्हें दिखाई दे रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आज अगर हम चले गए ना, तो पाइन ने पूरे साल मुझे बातें सुनानी है, प्यों प्यों के जुतियां मारनी है, वो भी गाकों के सामने। पाइन नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है। अच्छा, तो मतलब हम नहीं जा रहे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे फैसलाबाद से तुम्हारी नानी माँ वापस आती, नहीं नानी नहीं, नानी की बेटी यानी कि तुम्हारी अम्मी वापस आती है ना, तो हम चले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे। हाँ जी। हम अपनी गड्डी क्यों नहीं ले लेते? क्यों नहीं ले सकते? खर्चा नहीं कर सकते ना, तो खर्चा कंट्रोल करते हैं ना। ये गाड़ी दें आप उसको, उसमें भी तो हमें हिस्सा मिलेगा ना, उसमें और पैसे डालें और नई गाड़ी ले लें। बहुत अच्छे बिल्किस, मतलब शब्बे को गाड़ी बेचूंगा तो उसने पैसे कहां से लेने हैं? वो मुझसे ही लेगा ना, पैसा तो कारोबार से ही निकलेगा ना। हालात अभी ठीक नहीं है भाई। जब से आई हूं हालात कभी ठीक भी हुए? मैं आई कम इन पाइन? आओ जी। वो पाइन, हमारा जो प्रोग्राम था ना वो कैंसिल हो गया, तो आप लोग चले जाए। हमारा भी कैंसिल हो गया है जी? हाँ जी।
निदा जा रही है अपनी सहेली के घर और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। आ गए यहाँ बहसाने करने। अचानक की तबीयत खराब हो गई है आपकी। मैं जामा पाए? जी जी जी। क्या सोच रहे थे? किसी जंगल में रहती हो? बेटा, ये जीवन नगर है। यहां खुशी, गम, गैरत सबकी सांझी है। जो हरकत तुमने की है उसमें रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। देख, तेरी वजह से तेरा बाप सर झुका के बैठा है। मेरी मां कहा करती थी कि जब गली में निकलो तो सर इतना झुका हुआ होना चाहिए, ये पता ना चले कि सामने से गुजरने वाली औरत का दुपट्टा किस रंग का है और तू दुपट्टे खींचता फिर रहा है। क्यों मजीद साहब, कहाँ कमी रह गई थी? शाहजी, मेरी तरफ से तो चाहे इसकी खाल उधेड़ दे, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। हाँ भाई, बाप तो कहता है कि खाल उधेड़ दो, क्या करना है फिर? माफ कर दें शाहजी, खुदा की कसम आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ना ना ना, सदा तो मिलेगी। मिले? जी शाहजी। ये मस्जिद से लेके हनीफ कबाड़िए के घर तक कितनी गलियां हैं? 5 इस तरह और 6 उस तरह। बेटे, 1 महीने तक 11 गलियां मस्जिद से लेके हनीफ कबाड़िए के घर तक साफ करनी है तुमने। और खास तौर पर हनीफ कबाड़िए के घर के सामने कोई तीला भी नजर ना आए। बिल्ला चेक करेगा रोजाना। अगर एक कुताही होगी तो सजा 1 महीना बढ़ जाएगी। चल मेरा बेटा, जा, आज से ही शुरू कर, चल दौड़ जा। शुक्रिया शाहजी। मजीद, माफ करना यार। शुक्रिया शाहजी। बगे, जी शाहजी। इसे चेक करो। ये क्या है? आंटी, उस दिन आपने कहा था ना कि काम हो तो जरूर आना, तो बस मैं फिर आ गई एक जबरदस्त से पैकेज के साथ। हाँ हाँ पुत्र, आजा, अच्छा किया तू आ गई। बुलाए ना, कहाँ हैं घर की बाकी लेडीज? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्किस, जुलेखा, इधर आ। जुलेखा। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बड़ी बहू है। अच्छा। है बिल्किस, और ये छोटी नूह है जुलेखा। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ना आप सबको ही शदीद जरूरत है मेरी। ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने अपना? ओह ना, 1 मिनट, उम्र की है थोड़ी? मेरी जी 45 साल। 45? ये जो आप 45 में 55 की लग रही है ना, ये देखें, ये देखें। मैंने अगर आपको 35 का ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। मैं तो 25 से लगा के। हाँ जी, हाँ जी। आपको मैं बता रही हूँ, 3 माह में अपनी जो बेटी है ना उसकी बड़ी बहन लगेंगी आप। पढ़ो ना, देखो देखो देखो। ये हस्बैंड है आपके? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है। क्यों भाई साहब, अगर आपकी बीवी मुझ जैसी लगे तो अच्छी लगेंगी ना? जी बहुत बहुत अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, अच्छी है अभी भी। हाँ माशाल्लाह, अच्छी तो बहुत है। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि थोड़ी सी अगर शेप में आ जाए तो मजीद अच्छी लगेंगी ना? जी। है ना? जी। वो आपके हस्बैंड है? जी। भाई है मेरा। अच्छा अच्छा। देखो क्या कुछ करना पड़ता है मर्द को कंट्रोल में करने के लिए। सच्ची। उधर देखना है, बल्कि पढ़ना है। ध्यान से पढ़े सारा। ओए हीरो, कैसे हो?
ठीक ठाक बिल्कुल। हाँ तो देख लें फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। मेरी बात सुने, पहले 20 लोगों को 50% डिस्काउंट दे रही हूँ। 15 हो भी गए हैं, 5 रह गए, जल्दी से कर लें। आप लोग ये क्या हवनक बनकर एक दूसरे को देख रहे हैं? भाई साहब आप मेरी बात सुने, बैठे। हाय मैं सबके जाऊं। आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी मायरा खान जैसी लगे? बहुत अच्छा है ना जी? यार जो मावरा उर्वा है ना, मेरे पास आया करती थी, टीवी वाली। हाँ हाँ टीवी वाली। आपको पता है मावरा को मैंने ट्रेन किया है, तभी उसको इंडिया में चांस मिला है। ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी निदा है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी जी जरा साइड पे हो, इधर। तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें भी जरूरत है ग्रूमिंग की। इसको? अरे आजकल अच्छी शक्ल से काम नहीं चलता। बॉयज जो है ना आजकल के बहुत फास्ट हो गए हैं मीडिया की वजह से। आप देखना कैसे ये मेरे पास आएगी और अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे इसके, बता रही हूँ आपको मैं। आई प्रॉमिस यू, जरूर आना है, ठीक है? ठीक है फिर आप लोग तो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। मैं तो आंटी जी कहने पे आई थी, कसमें इन्होंने इसरार किया था। पहला घर आप लोगों का था आंटी, बाद में ना कहना। लेकिन कोई मसला नहीं है, मुन्नी को इजाजत दे। मुन्नी जी बात तो सुने। हाँ जी जल्दी से आ जाए, मुझे ना 10 मिनट में आ गया। ले भी गुड्डू, ये दे फकीरे को। ले भी फकीरे, रज के खा और मेरे ढाबे के लिए दुआ कर। अच्छा अब्बा मैं जा रहा हूँ जरा हुए। ओ तू किधर जा रहा है? नोट्स लेने थे मैंने। ओ बाद में करा लेना, अभी गाहकों का रश लग जाना है। मेरे साथ काम करवा। वो कल मेरा टेस्ट है, बड़ा जरूरी है, पढ़ने जाना ऊपर। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। जब भी इसे काम का कह दो ना तो इसे पढ़ाई याद आ जाती। क्या बात है भाई, तुम तो कहीं नहीं जा रही, फिर इतना तैयार क्यों हो रही हो? जरूरी है कि कहीं जाना हो तो ही तैयार हुआ जाए? नहीं, मैंने कहीं जाना हो तो ही तैयार होता हूँ। तुमने तो खैर जब भी कहीं जाना होता है तो पूरे हीरो बन के निकलते हो घर से। खैर मैं तो घर में भी हीरो ही बन के फिरता हूँ। अच्छा, चाची से कहो कि कोई हीरोइन देखे तुम्हारे लिए। प्लीज कहो ना। अच्छा, कितने मार्क्स आए हैं इस बार सेमेस्टर में तुम्हारे? ये गंदी बातें ना किया करो मुझसे। पढ़ाई की बातें गंदी हैं तुम्हारे लिए? और नहीं तो क्या यार, अब्बा माँ काफी नहीं है बातें करने के लिए, तुम भी शुरू हो गई हो। जाकर कहती हूँ चाचू से कि अपने बेटे के साथ बहुत सारी गंदी बातें किया करें। हंसते हुए अच्छी लगती हो। मुन्नी बाजी भी अम्मा से यही कह रही थी कि आपकी बच्ची बहुत ही प्यारी है। ये अच्छा है तुम लड़कियों का, जरा सी तारीफ कर दो ना शौक ही हो जाती है फौरन। और तुम लड़के भी तो फौरन ही चीप हो जाते हो। ये अच्छा है भाई, तारीफ करो तो चीप, ना करो तो रूड। ओ रूड रूड, चलो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ये उम्र नहीं है तुम्हारी ये सब बातें करने की। बड़ा हो गया हूँ, 20 का हूँ। हाँ तो थोड़े समझदार भी हो जाओ ना। तुम मसला क्या है मुझसे, हर वक्त बुराइयां ढूंढती रहती हो मुझमें। लो, ढूंढनी तो तब पड़े ना अगर कम हो तो। कौन है? आज नहीं, आज अब्बा घर पर है। अरे प्लीज ना करना, देख मेरा रूमी खुदकुशी कर लेगा। अल्लाह की कसम बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ मुझे पता है कौन सा जरूरी काम है तुम्हें। देख प्लीज, मान जा, बहनें मेरी हैं। कोई तुम्हारी बहन नहीं हूँ मैं बस नाहिद की बहन हूँ। अच्छा
दोस्त तो है ना मेरी प्यारी सी सहेली, प्लीज मान जाओ, ले जाओ मुझे। नहीं कौन है पुत्र? अब वो निदा आई है, फैजान का कबूतर आ गया ना छत पे, उसे उतारने आई है। हनीफ चाचा नीचे, जल्दी जाऊंगी मैं। ये क्या बात हुई? शाइस्ता बोल। बाहर छते बुला के आया हूँ। हाँ तो मैं भी तो अम्मी से झूठ बोल कर आई ना तुम्हारे लिए। मैं भी तो रोज सुबह से झूठ बोल के आता हूँ। या सिर्फ तुम लड़के हो, और लड़कों के झूठ को ना माँ बाप इतना सीरियसली नहीं लेते, लड़कियों के झूठ पर प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। क्या की गल हुई? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि और कितनी देर तक ऐसे झूठ बोलते रहना है? ज्यादा देर तक नहीं चलेगा ये सब। जब तक तुम चपली चाय वाले की बहू नहीं बन जाती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कब बात कर रहे हो तुम अपने अब्बा से? बस ये रिजल्ट आ जाए, फिर नौकरी करूंगा और फिर पक्का। यार यासिर जल्दी करो, कुछ ही दिन रह गए मेरे कॉलेज में, फिर बीए हो जाएगा तो घर वालों की तरफ से प्रेशर पड़ेगा यार मुझ पर। एमए नहीं करना? मास्टर्स? शादी के बाद। तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। हाँ है, मुझे जल्दी हो जाए बस ये किसी तरह से। जल्दी है। क्या हुआ? सब ठीक है? कोई बात हुई है? पता नहीं यार, एक अजीब सी फीलिंग है मुझे कि देर नहीं होनी चाहिए, जो भी है बस हो जाए। पता है मैं चाहती हूँ कि हम ना ये छुप छुप कर मिलने वाली स्टेज से बाहर निकले। अच्छा तुम परेशान ना होना, मैं अब आज करूंगा पक्का। पक्का करोगे ना? पक्का, प्रॉमिस। तेरा कबूतर नहीं उड़ा कि अब्बी को भेजूं ऊपर? अब नहीं उड़ रहा है, बहुत ढीठ कबूतर है, जा ही नहीं रहा। ना जाओ मैं प्लीज। 2 मिनट। नादिया तू ऐसा कर, हनीफ चचा को भेज, बहुत ढीठ कबूतर है। आपको समझ आ गई ना? ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। बाकी को भी बताइएगा। हाँ ये मेरे पास रख लें, और पिछली गली में ही है जिम, तो आप चक्कर लगाइएगा। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। हीरो कैसे? मैं ठीक बिल्कुल। किसी हेल्प की तो जरूरत नहीं? हेल्प तो चाहिए। अच्छा हाँ 1 मिनट, ये ना ब्रोशर्स हैं, अगर तुम फ्री हो तो चलो घरों में। मैं फ्री, बिल्कुल फ्री हूँ। चलो फिर आ जाओ। अच्छा तो पिछली गली में बांटना है ना? यार काफी गलियां कवर करनी है, कुछ रह गए और हैं। ठीक है, एक ही देंगे। एक देंगे। तुम भी करते हो कोई एक्सरसाइज? नहीं मैं करता हूँ, आपको वैसे ही पता है। कैसी लग रही हूं मैं? हाय अल्लाह, जोबन, मेरी वलायत की मूरत हैं आप। हाँ, आप तो लाली गुरु परिवार की जान हैं। चल हट झूठी। सच्ची। बबली बताओ, नीलो बाजी कितनी प्यारी लग रही है। भाई मुझे तो झूठ बोलने की आदत नहीं है, सच बोलती हूँ। किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, लाली गुरु परिवार की नई जान आ गई है। और कौन कितना खूबसूरत है साफ नजर आ रहा है। आड़े मेड़े बोलना, बोल जो बोलना है सीधी तरह बोल। बोल दिया मैंने जो बोलना था। तुम्हें नजर नहीं आ रहा नीलू, गुरुजी कैसे उस पर सदके वारी जा रही थी? एक बात बताऊं तुम्हें नीलू, तुम जो ये डेरे की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो ना, ये ख्याल दिल से निकाल दो। चल बस। नीलो नाम है मेरा, नीलो। नीला तोता खिला के ना हमेशा के लिए कड़े करा दूंगी उसको। जानती नहीं है वो मुझे।
ये लिपस्टिक मेरे मुंह पे अच्छी नहीं लग रही। फेंक दे ये वाला रंग फेंक दे, ये वाला रंग नहीं चाहिए मुझे बस। शाजीब, सेठ बाल्टी, मुख्तार भाई, चांद कसाई, इन सबका फ़ोन आया है। उन तक खबर पहुंच गई है कि हमारे प्लस्तर के साथ मामला बिगड़ गए। शाजी, सबको तशवीश है कारोबार के हवाले से। सुल्तानाबाद जो माल भेजा था वो पहुंच गया? जी शाजी, डिलीवरी की रिपोर्ट भी आ गई है। ट्रक बहरामपुर के बाहर से गया है? जी शाजी। बाबू कल बैठक बुला लो, मैं खुद बात करूंगा और सबको बताऊंगा कि हमारे जो प्लस्तर के साथ मामला थे वो सारे हल हो गए और अब सप्लाई नहीं रुकेगी। ठीक है शाजी। बगे? जी शाजी। होशियार रहना, ये जो प्लस्तर है ये किसी वक्त भी हमला कर सकता है, वो ज्यादा देर खामोश नहीं बैठेगा। जो हुक्म शाजी। बिल्ले? जी शाजी। बदला लेना चाहते थे ना तुम? जी शाजी। अपने लड़कों को तैयार रखो, पहल नहीं करनी, मगर अगर उधर से कोई वार हो तो उड़ा दो। ओके हो गया शाजी।